आज हम आपको हरियाली तीज की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। हरियाली तीज को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। यह त्योहार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और व्रत के बाद सावन की हरियाली को देखकर खुश होती हैं। आइए जानते हैं इस पावन त्योहार की कथा, महत्व और उससे जुड़ी अनोखी बातें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विवाहित स्त्री रहती थी जिसका नाम था सीता। सीता अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। उसका पति राम एक परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था। सीता अपनी शादीशुदा जिंदगी में पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती थी। एक बार सावन के महीने में सीता ने सुना कि हरियाली तीज का व्रत रखकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं और भगवान शिव तथा पार्वती की आराधना करती हैं। सीता ने मन ही मन सोचा वह भी इस वर्ष व्रत रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करके पति के जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। शिव पार्वती की कथा। शिव और पार्वती का विवाह बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती माता ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया था। उनकी यह कथा बताती है कि तपस्या और समर्पण से जीवन में कैसे सुख और शांति आती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव जी की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और सुख शांति का आगमन होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं जल चढ़ाकर, फल फूल चढ़ाकर और सावन की हरियाली का स्वागत करती हैं। इसे देखकर प्रकृति भी खुश हो जाती है और हरियाली से पूरा वातावरण सुंदर और सजीव होता है। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का त्योहार केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और जीवन में नई हरियाली लाने के लिए मनाया जाता है। सावन की इस तीज में पेड़ पौधे और वृक्षों को सजाया जाता है। महिलाएं वृक्षों की पूजा करती हैं क्योंकि वृक्ष जीवन का आधार है। इस दिन वृक्षों की छाया में गाने बजाने का आयोजन होता है। हरियाली तीज के व्रत को तीज व्रत भी कहा जाता है। महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेती हैं, फिर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। वे मीठे फल, गुड़, हलवा और अन्य प्रसाद चढ़ाती हैं। इसके बाद व्रत रखती हैं और पूरे दिन उपवास रखकर केवल फल और ठंडा पानी ग्रहण करती हैं। रात को पूजा में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है और पार्वती माता को भी आराधना की जाती है। व्रत की पूर्णता के बाद महिलाएं झूले पर बैठकर सावन की हरियाली का आनंद लेती हैं। यह झूला सावन की खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। हरियाली तीज की प्राचीन कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र के राज्य में अचानक एक भयंकर अकाल पड़ा। पेड़ पौधे सब सूख गए और बारिश न हुई। इस संकट से निपटने के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की कृपा से सावन की हरियाली वापस लाने का संकल्प लिया। उन्होंने तीज के दिन कड़ी तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बरसात भेजी। इससे धरती फिर से हरी भरी हो गई। तब से हरियाली तीज का त्योहार सावन की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक माना जाने लगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कथा। हरियाली तीज के दिन महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर झूलों पर झूलती हैं। वे गीत गाती हैं और तीज के गीतों में पति की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना होती है। लोक कथाओं में भी तीज का विशेष स्थान है। कहा जाता है जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं और सावधानी से पूजा करती हैं, उनके पति घर लौटते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। तो यह थी हरियाली तीज की पावन कथा और इसका धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व। इस दिन प्रकृति की हरियाली देखकर मन में सुख शांति का संचार होता है। आप सभी से आग्रह है, हरियाली तीज का व्रत मन से रखें और अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।